कि निर्मला सीतारमण जी से मिले। करीब आधा घंटा इस विषय पर ईपीएस 95 के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताज़ा अपडेट जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएफओ द्वारा समय पर नहीं किया जा रहा है दावों का निस्तारण। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में जमा धनराशि को निकालने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन दावे करने के बाद भी 50 से 70 दिन बीत जाने पर भी धनराशि नहीं मिल पा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है वही आपको बता रहे हैं, तो बने रहिए हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताज़ा जानकारी मिलेगी। कई दावों का निस्तारण 50 से 70 दिन की अवधि गुजर जाने के बाद भी नहीं हुआ। लोगों द्वारा लगातार की जा रही है शिकायतें। दावे के समय अपनी पूरी जानकारी देखें, बारीक से विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में जमा धनराशि को निकालने में लोगों को भारी परेशानी आ रही है। ऑनलाइन दावा करने की प्रक्रिया लेकर दावा क्लेम होने की स्थिति में 2 से 2.5 महीने के बाद भी लोगों को ईपीएफओ में जमा धनराशि नहीं मिल रही है। इसको लेकर तमाम स्तर पर शिकायतें कर रहे हैं। यहाँ तक कि पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद भी समयबद्ध तरीके से शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। उधर कई तरह के दावे कागजात में कमियों के चलते समय पर निस्तारित नहीं हो पा रहे हैं और सोशल मीडिया एक्ट ईपीएफओ को टैग कर की जा रही शिकायतों की भरमार जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है। ईपीएफओ के तौर पर अंशदान देने वाले लोगों को अपनी जमा धनराशि को निकालने में भारी परेशानी हो रही है। कई बार ऑनलाइन क्लेम नहीं हो पा रहा है। अगर ऑनलाइन दावा क्लेम हो जाता है तो उसे निरस्त करने व समय पर उसका सेटलमेंट भुगतान न किए जाने के मामले सबसे अधिक है। इसको लेकर लोग ईपीएफओ के स्थानीय दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। सामान्य तौर पर निकासी के लिए ऑनलाइन दावा किए जाने पर 20 दिन में धनराशि को कर्मचारी के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता था, लेकिन अब ये समय बढ़कर 50 से 70 दिन तक पहुंच गया। इसमें भी ये गारंटी नहीं है कि धनराशि जारी होगी या नहीं होगी, क्योंकि दावा होने के बाद ये कारण भी नहीं बताया जा रहा है कि इतने लंबे समय तक दावों को क्यों रोका गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। 70 दिन के बाद भी शिकायत का समाधान नहीं, तो इसलिए व्यक्ति ने अपना यूएन नंबर लिखते हुए ईपीएफओ को टैग करते हुए शिकायत की, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं पहले शिकायत प्रकोष्ठ में अपनी समस्या को दर्ज करा चुका, लेकिन 70 दिन के बाद भी फॉर्म 10 ही लंबित है। ऑनलाइन लॉगिन में दिखा रहा है आपकी शिकायत प्रक्रिया धीन है। इसके जवाब में ईपीएफओ ने क्षेत्रीय कार्यालय को टैग करते हुए लिखा कि कृपया आवश्यक कार्रवाई करें। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो दावों का समय पर निस्तारण नहीं, व्यक्ति ने अपने दावे का स्क्रीनशॉट ईपीएफओ को टैग करते हुए लिखा कि दावा किए हुए करीब 50 दिन हो गए, आखिरकार इसकी कोई निर्धारित समय सीमा। इस पर ईपीएफओ ने कार्यालयों को टैग करते हुए मामलों में आवश्यक कार्रवाई करें। इस तरह व्यक्ति को जैसे बताया जा रहा है कि कई अधीन बता रहे हैं कि आखिरकार दावे की मांगी गई रकम को जारी करने में कितना वक्त लगेगा। कागजों में त्रुटि भी बड़ा कारण। मौजूदा समय में ईपीएफओ जिसे सर्वर पर काम कर रहे हैं उस पर काफी दबाव है, जिसे अपडेट करना का काम चल रहा है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से जुड़े सूत्र कहते हैं कि सर्वर को अपडेट करने का काम चल रहा है और सर्वर पर लॉगिन करने से जुड़ी समस्याओं को सुलझा लिया गया है। करीब 60% तक समस्या खत्म हो गई। अब लोग आसानी से ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर पा रहे हैं। शेष समस्याओं को दूर करने की दिशा में काम चल रहा है और 1 महीने के अंदर ईपीएफओ का सारा सिस्टम ठीक से काम करने लगेगा। सभी दावों से जुड़ी समस्या कई बार अंशदायी सदस्यों द्वारा पूरे कागजात न दिए जाने या फिर कागजात में दी गई जानकारी में त्रुटि होने के कारण भी रुकावटें आती है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। कई लंबे वक्त से जो मांग भी कर रहे हैं कि पेंशन को बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने अब इस पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किए जाने की हो रही है चर्चा। जल्दी आपकी पेंशन 7,500 रुपये किया जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आपको हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। साथ में स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी।
और बताया जा रहा है कि जो वंचित लोग हैं तो वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा और उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक मास पेंशन दी जाएगी। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी में त्रुटि होना, इसलिए अपनी पूरी जानकारी को बारीक से देखें। अस्थायी संदेश द्वारा दी गई जानकारी को नियोक्ता द्वारा सत्यापित न किया जाना, बैंक खाता नंबर और आईएफएससी का गलत होना, अस्थायी संदेश द्वारा ईपीएफओ के पोर्टल पर नॉमिनी से जुड़ी जानकारी न देना। तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। पहले आप अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दिया। अब किसी भी टाइम आप अपने अकाउंट से एक साथ 1 लाख रुपये की निकासी आराम से कर सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जैसे पेंशन लिमिट है, जो पेंशन लिमिट पहले आपकी पेंशन लिमिट 15,000 रुपये थी, तो सरकार ने इनको बढ़ाकर अब 21,000 रुपये कर दिया गया, जिससे पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा, साथ में मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कई लंबे वक्त से ईपीएस 95 पेंशन धारक मांग भी कर रहे हैं कि पेंशन को बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने अब इस पर बहुत बड़ा कदम उठाया। अब आने वाले दिन में इनको लागू कर दिया जाएगा। बहुत ही बड़ा एक प्लान तैयार किया जा रहा है जिसमें पेंशन धारकों को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे भी बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए चमकी किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बढ़ा हुआ ब्याज भी मिलेगा। जो पहले आपको 8.15% की दर से ब्याज मिलता था, लेकिन सरकार ने इनको बढ़ाकर अब 8.25% कर दिया। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर, सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो आपको मिलती रहेगी।